हेलो गाइस, दिस इज द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल फ्रीज। दागोन वेयानिन की स्पीड इतनी तेज थी कि कोई भी नहीं देख पाया कि उसने कब अटैक किया, लेकिन बैली चैंकिंग को भी कोई नहीं देख पाया जब उसने अपने वेपन से उसको ब्लॉक किया। कि वेपन का टकराव इतना तेज था कि किसी के कान के पर्दे फट जाएं। उनके आसपास के 50 मीटर के एरिया की जमीन क्रैक हो गई, जैसे कि वहां पे कोई भूकंप आ गया हो। बैली चैंकिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अटैक ब्लॉक कर लिया था। उसने बोला, क्या यही है तुम्हारी पावर? मैंने सोचा था कि तुम और ज्यादा ताकतवर होगे। बैली चैंकिंग ने एक हाथ से ड्रैगन फ्लाई कटर को पुश किया। दागुन वे यानिन 3 कदम पीछे चला गया। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वो खुश था क्योंकि उसने अपने बराबरी का एक अपोनेंट ढूंढ लिया जो कि उससे फिजिकल स्ट्रेंथ में compete कर सकता है। बूदी अपने आर्म्स क्रॉस करते हुए बोला, अंकल बैली को आयरन रिस्ट के नाम से जाना जाता है। वो रिस्ट बैटल में आज तक कभी भी नहीं हारे। यहाँ तक कि एक कैप्टन लेवल म्यूटेंट जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत पावरफुल है, उसे भी बैली चैंकिंग को हराने में मुश्किल होगी। दागुन वे यानिन और बैली चैंकिंग दोनों ही फिजिकली एनहेंस्ड टाइप म्यूटेंट्स हैं और दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। वो दोनों एक ऐसे ग्राउंड पर खड़े थे जहाँ दो फोर्सेस हैं, और दो फोर्सेस के बीच में फाइट करना एक सूटेबल प्लेस नहीं है दो फिजिकल एनहेंस्ड म्यूटेंट्स के लिए फाइट करने के लिए। दागुन वे यानिन ने दूर जंप करने से पहले बैली चैंकिंग की तरफ देखा और दूर जंप कर दिया। बैली चैंकिंग ने समझा कि ये एक बैटल का इनवाइट है। उसने फ्राउन करते हुए जेंगी की तरफ देखा, क्योंकि वो अपने म्यूटेंट्स के फॉर्मेशन को ऐसे नहीं छोड़ सकता था, और जेंगी जो कि लीडर था टेंगू टीम का, इसलिए उसे उसके ऑर्डर्स का वेट करना पड़ता। जेंगी ने कहा कि उसकी टीम के हिसाब से बैली चैंकिंग और लियांगयू जो कि ये दोनों ही दागोन वे यानिन से फाइट कर सकते हैं, इसलिए उसका ये मतलब था कि बैली चैंकिंग को दागोन वे यानिन से फाइट करनी चाहिए। जेंगी का अप्रूवल मिलते ही उसने और इंतजार नहीं किया और दागुन वे यानिन की तरफ अपना हार्बर लेके चार्ज कर दिया। तो नोबुनागा ने ये देखा और वो और इंतजार नहीं कर पाया। वो कॉन्फिडेंस से जेंगी और बाकी टीम की तरफ नीचे को कूद गया। उसकी नज़र लियांगयू से स्टार्टिंग से ही नहीं हटी थी। एक्चुअली ये मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं टॉप लेवल के, उनके बीच में एक टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। वो अपनी बराबर की पावर वालों को इजीली पहचान लेते हैं। जैंगिन सिटी में अगर जेंगी ने लियांगयू को नाबुनागा से फाइट करने से नहीं रोका होता तो उनके बीच में ये फाइट कब की हो चुकी होती। लेकिन जेंगी जानता था कि उस टाइम पर लियांगयू नाबुनागा के मैच की नहीं थी, लेकिन अब सिचुएशन सेम नहीं है। नाबुनागा ने एक वर्ड नहीं बोला और वो लियांगयू की तरह एक अलग तरीके से देखने लगा। उसकी आंखों में तलवार जैसी धार थी। लियांगयू ने अपनी लॉन्ग विंग को कसकर पकड़ा और बोला, मैं जा रही हूँ। जेंगी ने नोट करते हुए बोला, हाँ। लियांगयू उसके पास से गुजरी। जेंगी ने धीमी आवाज में बोला, किसी भी कीमत पर जीतना। लियांगयू थोड़ा सा पॉज हो गई और उसने समझा कि जेंगी के इन शब्दों का क्या मतलब है। लियांगयू एक सेकंड को चुप रही और फिर नोट करते हुए आगे को बढ़ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खरगोशों की तरह हवा में उछले और बैटलफील्ड से गायब हो गए, क्योंकि उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां वो अच्छे से फाइट कर सकें। इस सब से अलग जेंगी और फिनिक्स स्क्वाड्रन दोनों का एक दूसरे पर ध्यान नहीं था। अभी वो दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए थे, लेकिन दोनों के दिमाग में यही चल रहा था कि एक दूसरे को कैसे कम एफर्ट्स लगाए बिना, कम डैमेज डील किए बिना दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे। चेंगी ने कमांड देते हुए बोला, सब लोग दूर दूर फैल जाओ। चेंगी जानता था कि सामने वाली टीम में एक बंदा ऐसा भी है जिसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की पावर है, तो अगर सब लोग दूर रहेंगे तो उसका इफेक्ट उतना कम होगा। जिन लोगों की स्पीड अच्छी नहीं थी वो लोग वहीं पॉज हो गए, लेकिन फॉर्चुनेटली जेंगी ने उन्हें पहले ही कमांड दे दिया था, इसलिए वो शायद तैयार थे। और उस ग्रेविटी का असर ज़्यादा देर तक नहीं रहा और सब लोग दूर दूर फैल गए। फीनिक्स स्क्वाड्रन एंड जिंगूजी साइकेरो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जेंगी से फाइट करने वाले थे। So guys, if you want the second part of this video, then let me know in the comment box. And if you like the video, then like, share and subscribe. Peace out.